आज इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे दौर के बारे में बात करने वाले हैं जब सत्ता अक्सर खून से लिखी जा रही थी। खूब सारी तलवारें खींची थी और यानी समाज बहुत ही कड़े नियमों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हाँ, और उस घुटन भरे माहौल में समझिए कि एक बंद कमरे जैसी हालत थी जहां हवा का आना जाना बिल्कुल बंद था। सही कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त कुछ फकीर और संत बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने इकतारे और गीतों के दम पर पूरे भारत का नक्शा बदल रहे थे। वो बंद खिड़कियां खोल रहे थे। बिल्कुल, एक ताजी हवा के झोंके की तरह। वही ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता कि कैसे निहत्थे लोगों ने उस समय की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी। हमारा आज का मिशन भी यही समझना है कि इन दो समानांतर आध्यात्मिक धाराओं यानी सूफी और भक्ति आंदोलन ने किस तरह कट्टरता को चुनौती दी। और एक नए समाज की नींव रखी। हमने बीए हिस्ट्री सेमेस्टर 2 यूनिट 8 के एकेडमिक नोट्स को आधार बनाया है ताकि हम इस मुद्दे की गहराई तक जा सकें। एकदम। आज के इस दौर में जहां इतना ध्रुवीकरण है, हर तरफ इतनी इन्फॉर्मेशन है, वहां इनकी सिखाई हुई सहिष्णुता और मानवता की सेवा की बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं। सही बात है। ये विषय सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ तारीखों की बात नहीं है। ये मानव चेतना के विकास की कहानी है। जैसे उस वक्त जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी, छुआछूत हावी थी और कर्मकांड इतने जटिल थे कि ईश्वर तक पहुंचना आम इंसान के लिए लगभग असंभव था। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं उस विचारधारा से जिसने 12वीं शताब्दी के आसपास भारत में अपनी जड़ें जमाई, सूफी मत। हाँ, और इतिहासकार के निजामी के अनुसार ये इस्लाम की आध्यात्मिक और रहस्यवादी परंपरा का प्रतीक है। मतलब उन्होंने इस्लाम के उस कड़े और नियमबद्ध ढांचे से अलग एक रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो ईश्वर के प्रति प्रेम, करुणा और यानी आत्मिक शुद्धि पर जोर देता था। एकदम सही कहा। इसे हम उस दौर की एक वैचारिक क्रांति कह सकते हैं। इनके कई सिलसिले या ऑर्डर्स थे जिनमें सबसे लोकप्रिय था चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने इसको आम लोगों के दिलों में बसा दिया। अजमेर शरीफ की दरगाह तो इसी असीम प्रेम का आज भी सबसे बड़ा उदाहरण है ना। बिल्कुल। वो मानते थे कि अगर कोई किसी भूखे को खाना खिला रहा है तो असल में वो ईश्वर की सबसे बड़ी इबादत कर रहा है। वाह, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। इन नोट्स को पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। अच्छा, किस तरह का विरोधाभास? नोट्स में एक और सिलसिले का जिक्र है, सुहरावर्दी सिलसिला, और उसके एक प्रमुख चेहरे थे बहाउद्दीन ज़कारिया। अब नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि ये संत उस समय के शासकों और सत्ता के बहुत करीब थे। हाँ, ये लिखा है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सूफी मत की पूरी बुनियाद ही इस बात पर टिकी थी कि दुनियावी चीजों और राजपाट से दूर रहकर ईश्वर से प्रेम किया जाए, तो ये सत्ता के करीब जाने की क्या जरूरत थी? क्या ये उनके अपने ही मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं था? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और पहली नजर में ये विरोधाभास ही लगता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि दोनों के नजरिए अलग थे। नजरिए अलग थे? मतलब काम करने का तरीका? हाँ, चिश्ती सिलसिले का नजरिया जमीनी स्तर से बदलाव लाने का था, जनता के बीच रहकर, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का मानना था कि अगर आपको समाज में बड़े स्तर पर बदलाव लाना है तो आपको उन लोगों को प्रभावित करना होगा जिनके हाथों में सत्ता है। ओह, यानी ऊपर से नीचे तक का बदलाव, टॉप डाउन अप्रोच। एकदम सही। उनका तर्क था कि अगर कोई सुल्तान आध्यात्मिक रूप से जागृत होगा, उसमें करुणा होगी, तो उसके फैसलों का फायदा सीधे लाखों लोगों को मिलेगा। लेकिन सत्ता के इतने करीब जाना तो आग से खिलने जैसी बात हो गई। शासकों ने तो अपना फायदा देखा होगा। सही पकड़ा आपने। ये सच में एक जोखिम भरा रास्ता था। कई बार टकराव भी हुए। लेकिन बढ़के कल में जब हम नक्शबंदी सिलसिले और अहमद सिरहंदी को देखते हैं तो उन्होंने भी अपने समय के हिसाब से इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कमाल की बात है, कैसे अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। और ठीक इसी पे अगर हम भारत के दूसरे हिस्से पर नजर डालें तो एक और बड़ा तूफान आकर ले रहा था। आप भक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जैसे सूफी मत इस्लाम के भीतर से रहस्यवाद ला रहा था, ठीक उसी वक्त हिंदू धर्म के भीतर से भी एक बेहद शक्तिशाली आंतरिक सुधार की लहर उठी। और इस लहर का उठना बहुत जरूरी भी था। इतिहासकार आरसी मजुमदार के अनुसार
ये धार्मिक सुधार का एक महत्वपूर्ण चरण था। क्योंकि उस वक्त तक मोक्ष प्राप्ति के लिए जटिल कर्मकांड और महंगे यज्ञ जरूरी मान लिए गए थे, और आम आदमी तो इस सबसे पूरी तरह कट गया था। हाँ, क्योंकि भाषा पर भी एक खास वर्ग का एकाधिकार था। भक्ति आंदोलन ने इस पूरी व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग कर्मकांड नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन आवाजों में संत कबीर का नाम सबसे ऊपर आता है। मुझे तो कबीर आज के दौर के किसी निडर, व्यंग्याकार या सैटिरिस्ट की तरह लगते हैं। ये तुलना बहुत सटीक है। उन्होंने किसी के पाखंड को नहीं बख्शा। एकदम निडर होकर। नोट्स में उनका एक बहुत ही साहसिक दोहा दिया गया है, जिसमें वो कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। सोचिए जरा, उस दौर में ये बात कहना कितना खतरनाक रहा होगा। ये कोई आम कविता नहीं थी, ये सीधे तौर पर पाखंड को बेनकाब करना था। वहीं पंजाब में गुरु नानक जी ने एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की, एक ईश्वर और समानता का संदेश। हाँ, और उनका लंगर का सिद्धांत देखिए। वो उस समाज में जहाँ छुआछूत अपने चरम पर थी, वहाँ उन्होंने सबको एक ही कतार में जमीन पर बैठकर खाना खाने का नियम बनाया। अद्भुत। ये तो सीधे तौर पर समानता का प्रैक्टिकल अभ्यास था। एक और बड़ा नाम है चैतन्य महाप्रभु का। बिल्कुल। पूर्वी भारत में उन्होंने कृष्ण भक्ति और कीर्तन पर जोर दिया। इतिहासकार इरफान हबीब का हवाला दें तो इन आवाजों ने भारतीय समाज में एक नई चेतना उत्पन्न की। कीर्तन में किसी की कोई जाति नहीं होती थी, सब बस भक्त थे। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मेरा सवाल ये है कि जब ये दोनों धाराएं, सूफी और भक्ति, उत्तर भारत में आपस में मिली, तो क्या इसने जमीनी स्तर पर आम लोगों की जिंदगी में सच में कोई बदलाव लाया, या ये सिर्फ गीतों और कविताओं तक सीमित रहा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो जवाब हाँ में होगा। इतिहासकार सतीश चंद्र के विचारों का यहाँ उल्लेख करना जरूरी है। उनका मानना है कि इससे धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा मिला, यानी आपस में एक नया कनेक्शन बना। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी भाषा। उन्होंने संस्कृत या अरबी फारसी के बजाय आम बोलचाल की भाषाओं में अपनी शिक्षाएं दी, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगाली। ओह, तो उन्होंने बिचौलियों को ही व्यवस्था से बाहर कर दिया। एकदम सही। जब ईश्वर की बात उसी भाषा में होने लगी जो आम लोग घरों में बोलते हैं, तो ज्ञान इलीट वर्ग से निकलकर आम आदमी तक पहुंच गया। भाषा के साथ साथ संगीत, कविता और साहित्य का भी अद्भुत विकास हुआ। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति हो गई थी, एक आदर्श समाज बन गया था। आदर्श समाज कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमें थोड़ा सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। सच्चाई? यानी इसमें कुछ कमियां रह गई थी? हाँ, इन आंदोलनों की अपनी सीमाएं थी। तमाम प्रयासों और क्रांतियों के बावजूद जाति प्रथा और धार्मिक विभाजन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। एक मिनट, अगर जाति प्रथा और धार्मिक मतभेद खत्म ही नहीं हुए, तो क्या एक तरह से इन आंदोलनों को फेल या विफल माना जाना चाहिए? क्योंकि बीमारी तो वहीं की वहीं रही। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। देखिए, सदियों पुरानी कुरीतियों को, जो लोगों की सोच में इतनी गहराई तक बैठ गई हों, उन्हें रातों रात या कुछ दशकों में नहीं मिटाया जा सकता। वो तो है। इन आंदोलनों की सफलता इस बात में नहीं थी कि उन्होंने बुराइयों को पूरी तरह मिटा दिया, बल्कि उनकी असली सफलता इसमें थी कि उन्होंने आम आदमी को इन बुराइयों पर सवाल उठाने की हिम्मत दी। मतलब उन्होंने लोगों को सोचना सिखाया। बिल्कुल। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए सहिष्णुता की एक मजबूत नींव रख दी, एक ऐसी जगह बनाई जहां लोग बिना किसी डर के संवाद कर सकते थे। ये चर्चा वाकई इस पूरे विषय को देखने का नजरिया बदल देती है। अगर हम आज के इस डीप डाइव को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि सूफी और भक्ति दोनों आंदोलनों की शुरुआत भले ही अलग धर्मों से हुई हो, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। हाँ, मानवता, समानता और प्रेम। दोनों ने ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बहुत समृद्ध किया। और इनकी सीख आज के इस शोर शराबे भरे दौर में और भी जरूरी हो गई है। जहां ज्ञान और डिसइंफॉर्मेशन के बीच फर्क करना मुश्किल है, वहां ज्ञान वही मूल्यवान है जो हमें एक दूसरे से जोड़े, ना कि बांटे। सही कहा। इन संतों ने बताया कि भाषा और धर्म का उपयोग दिल जीतने के लिए होना चाहिए, डराने के लिए नहीं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल, जिस पर शायद उन्हें खुद अकेले में बैठकर सोचना चाहिए। वो क्या? सोचिए जरा, अगर मध्यकालीन युग के संत
बिना इंटरनेट, बिना किसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी के, सिर्फ अपनी स्थानीय बोलियों और कविताओं के जरिए समाज के इतने गहरे धार्मिक और जातीय विभाजनों के बीच संवाद का पुल बना सकते थे। हाँ, जो कि उन्होंने किया भी। तो आज जब पूरी दुनिया की तकनीक हमारी उंगलियों पर है, हम दुनिया भर से जुड़ सकते हैं, तो हम आपस में सही मायने में संवाद करने में इतने असमर्थ क्यों होते जा रहे हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।